हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द किंग्स रेपार्टी। किंग्स यानी कि राजा, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए आएगा का की के। रेपार्टी यानी कि प्रक्रिया। द किंग्स रेपार्टी यानी कि राजा की प्रक्रिया। किंग नसरुद्दीन was conspicuously famous for his wit and eloquence. किंग राजा नसरुद्दीन ये नाउन है, was था, कंस्पिक्यूसली यानी कि विशेष रूप से, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, हीज यानी कि अपनी, वीट यानी कि बुद्धि, एंड यानी कि और, एलोक्वेंस यानी कि वाक्पटुता, यानी कि अपनी बातचीत करने के ढंग से। वो क्या था? फेमस था। अपनी बुद्धि से और बातचीत करने के ढंग से क्या था? बहुत ज़्यादा विशेष रूप से फेमस था। किंग नसरुद्दीन वॉज कंस्पिक्यूसली फेमस फॉर हीज वीट एंड एलोक्वेंस। राजा नसरुद्दीन अपनी बुद्धि और वाक्पटुता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। Once 3 wise men came to examine the intelligence of the king. Once एक बार, 3 wise men यानी के बुद्धिमान आदमी, came आए, एग्जामिन जांच, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, यानी कि बुद्धि की जांच करने के लिए, ऑफ यानी कि का की के, किंग यानी कि राजा, यानी कि राजा की बुद्धि की। Once 3 wise men came to examine the intelligence of the king. एक बार 3 बुद्धिमान व्यक्ति राजा की बुद्धि की जांच करने आए। The first wise man asked. The first पहला, वाइस मैन बुद्धिमान आदमी, पहला बुद्धिमान आदमी, आस्क्ड पूछा। द फर्स्ट वाइस मैन आस्क्ड पहला बुद्धिमान व्यक्ति या फिर आदमी ने पूछा। वेयर इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वेयर कहाँ, इज है, एग्जैक्ट सही, सेंटर यानी के केंद्र बिंदु, केंद्र यानी के बीच में जो होता है, जिसका केंद्र होता है उसे कहते हैं। ऑफ यानी के का की के, वर्ल्ड यानी के दुनिया। वेयर इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सही केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा? ये जो फर्स्ट बुद्धिमानी आदमी है उसने ये राजा को क्या किया? क्वेश्चन पूछा। द किंग रिप्लाइड। द किंग राजा, रिप्लाइड उत्तर दिया। द किंग रिप्लाइड राजा ने उत्तर दिया। अंडर माई राइट फुट। अंडर यानी कि अंदर, माई मेरे, राइट सीधे, फुट यानी के पैर। अंडर माई राइट फुट मेरे सीधे यानी के दाहिने पैर के नीचे, मेरे दाहिने पैर के नीचे। हाउ कैन यू प्रूव। हाउ कैसे, कैन सकते, यू आप, प्रूफ यानी कि साबित,
हाउ कैन यू प्रूव। ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा है? जब इस राजा ने उत्तर दिया तो ये राजा को वो जो फर्स्ट वाइस मैन है वो कह रहा है, वो पूछ रहा है कि आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हो। हाउ कैन यू प्रूफ यानी कि आप कैसे साबित कर सकते हैं। आस्क्ड द मैन, आस्क्ड पूछा, द मैन आदमी, कौन से आदमी ने? ये फर्स्ट आदमी ने पूछा। आस्क्ड द मैन, आदमी ने पूछा। देन द किंग रिप्लाइड, देन फिर किंग राजा रिप्लाइड उत्तर दिया। देन द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया। इफ यू डोंट बिलीव मेजर एंड सी। इफ यानी कि यदि या फिर अगर, यू यानी कि आप या फिर तुम, डोंट यानी कि नहीं, बिलीव यानी कि विश्वास, मेजर यानी कि माप, मापना, मूल्यमापन करना, एंड यानी कि और, सी यानी कि देखना। इफ यू डोंट बिलीव मेजर एंड सी, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो माप कर देख ले। द मैन बिकेम साइलेंट, द मैन आदमी, व्यक्ति, बिकेम हो गया, साइलेंट खामोश। द मैन बिकेम साइलेंट, व्यक्ति खामोश हो गया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड मैन। नाउ अब, वॉज था, थी, थे, टर्न बारी, ऑफ का, की, के, सेकेंड यानी कि दूसरा, मैन यानी कि आदमी। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड मैन, अब दूसरे व्यक्ति या फिर आदमी की बारी थी। ही आस्क्ड, ही उसने, आस्क्ड पूछा, ही आस्क्ड उसने पूछा। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। हाउ मेनी कितने, स्टार्स तारे, आर हैं, इन में, स्काई आसमान। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, आसमान में कितने तारे हैं। द किंग रिप्लाइड, द किंग राजा, रिप्लाइड उत्तर दिया। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया। As many as there are hairs on my donkey. As many as जितने, are हैं, hairs बाल, on पर, my मेरे, donkey गधे, गधा। As many as there are hairs on my donkey, जितने मेरे गधे पर बाल हैं। The wise man asked, the wise man बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी, asked पूछा। The wise man asked, बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा। How you can say that, how कैसे, you आप फिर तुम, can सकते, से कहे, that ऐसा। How you can say that, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। If you don't believe me, go and count the hairs of my donkey. If यदि या फिर अगर, you यानी कि तुम या फिर आप, don't यानी कि नहीं, believe यानी कि विश्वास, me यानी कि मुझ पर, go यानी कि जाना, and यानी कि और, count यानी कि गिनना, the hairs यानी कि बाल, of यानी कि का, की, के, my यानी कि मेरे, donkey यानी कि गधा। If you don't believe me, go and
and count the hairs of my donkey. यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो जाकर मेरे गधे के बाल गिन ले. The wise man could not say anything. The wise man यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी, could not यानी कि नहीं सका, say यानी कि बोल, anything यानी कि कुछ. The wise man could not say anything. बुद्धिमान व्यक्ति कुछ नहीं बोल सका. Now the third man came forward to ask. Now अब थर्ड तीसरा मैन आदमी, came आया, फॉरवर्ड यानी कि आगे, came forward यानी कि आगे आया, ask यानी कि पूछने. Now the third man came forward to ask. अब तीसरा व्यक्ति पूछने के लिए आगे आया. How many hairs are there in your donkey's tail? How many कितने hairs बाल are है there in में your आपके donkeys यानी के गधे के. ये डोंकी और एपोस्ट्रोफी एस है. एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होगा काकी के, डोंकी के. टिल यानी कि पूंछ. यहाँ पर स्पेलिंग है, उसके हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा कि टिल. जैसे कि हम अब तक कहते थे इसको टेल कहते थे. मैं भी पहले टेल ही कहती थी, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन टिल है. जैसे कि हम बाउल कहते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. बोल सही प्रोनाउंसिएशन है. टावल ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. टाल ये सही प्रोनाउंसिएशन है. उसी तरह टेल ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, टिल ये सही प्रोनाउंसिएशन है. हाउ मेनी हेयर्स आर देयर इन योर डोंकीज टेल? आपके गधे की पूंछ में कितने बाल हैं? There are as many hairs in its tail as there are in your beard. Are है, there ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है. as many यानी कि जितने, hairs यानी कि बाल, in यानी कि में, its यानी कि उसकी, till यानी कि पूंछ. as there are है, as यानी कि जितने, are है, in यानी कि में, your यानी कि आपकी, beard यानी कि दाढ़ी. There are as many hairs in its tail as there are in your beard. इसकी पूंछ में उतने ही बाल हैं जितने आपकी दाढ़ी में हैं. The king replied. The king राजा replied उत्तर दिया. The king replied राजा ने उत्तर दिया. The man again said. The man आदमी, व्यक्ति, again फिर से, said पूछा. The man again said आदमी ने फिर से पूछा. How do you know that? How कैसे, you आप, know जानते, that यह. How do you know that आप यह कैसे जानते हैं? You can pull one hair out of my donkey's tail for each I pull out of your beard. You आप, तुम, can सकते, pull उखाड़ना, one यानी कि एक, hair यानी कि बाल, out यानी कि बाहर, of यानी का, की, के, my यानी कि मेरे, donkeys यानी कि गधा, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग होगा काकी के. टिल यानी कि पूंछ. फॉर यानी के लिए. ईच यानी के, फॉर यानी के से. ईच यानी के एक, आई यानी कि मैं, पुल यानी कि उखाड़ना, आउट यानी कि बाहर, ऑफ यानी काकी के, यूअर यानी कि तुम्हारी,
बियर्ड यानी के दाढ़ी। You can pull one hair out of my donkey's tail for each I pull out of your beard. मैं आपकी दाढ़ी से एक बाल उखाड़ूंगा, उसके बदले आप मेरे गधे के पूंछ से एक बाल उखाड़ेंगे। If the hairs on my donkey's tail do not come to an end exactly at the same time as the hairs in your beard. If यदि the hairs यानी कि बाल, on यानी कि पर, my यानी कि मेरे, donkeys यानी कि गधे, एपोस्ट्रोफी s है, काकी के होगा, till यानी कि पूंछ, do not यानी कि नहीं, come यानी कि आना, end यानी कि समाप्त, exactly यानी कि उसी समय, हाँ, exactly सही, सेम यानी कि साथ, सेम टाइम यानी कि साथ ही, उसी समय, हेयर्स यानी कि बाल, इन यानी कि में, यूअर यानी कि आप, आपके, या फिर तुम्हारे, बियर्ड यानी कि दाढ़ी। If the hairs on my donkey's tail do not come to an end exactly at the same time as the hairs in your beard. यदि मेरे गधे की पूंछ के बाल आपकी दाढ़ी के बालों के साथ ही समाप्त नहीं होते, I will admit that I was wrong. I मैं, will गा गे का सेंस आएगा, एडमिट यानी कि मान लूँगा, दैट यानी कि, आई यानी कि मैं, वॉस यानी कि था, रॉन्ग यानी कि गलत। आई विल एडमिट दैट आई वॉस रॉन्ग, मैं मान लूँगा कि मैं गलत था। द किंग रिप्लाइड, किंग राजा, रिप्लाइड उत्तर दिया, द किंग रिप्लाइड राजा ने उत्तर दिया। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। सिली क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व विथ क्लेवरनेस। सिली मूर्खता, क्वेश्चंस प्रश्न, शुड बी चाहिए, सॉल्व हल यानी कि सॉल्व करना, विथ यानी कि साथ, क्लेवरनेस यानी कि चतुराई। सिली क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व्ड विथ क्लेवरनेस। मूर्खतापूर्ण प्रश्नों को चतुराई से हल करना चाहिए, या फिर मूर्खतापूर्ण प्रश्नों को चतुराई से सुलझाना चाहिए। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।